इनसे जनता के लिए हॉस्पिटल और स्कूल तो बन नहीं पा रहे, लेकिन अगर इनसे कहा जाए किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये जरूर ढूंढ देंगे। इन्हें भी बहुत अच्छे से ये बात पता है, अगर स्कूल और हॉस्पिटल बनाएंगे तो उस पर इन्वेस्ट होगा, पर अगर एक मंदिर बनाते हैं तो वहां इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो पैसा वापस आएगा, और वो पैसा किसका होगा? हम जैसे अंधभक्तों का। सोच के देखो, एक देश है जहाँ दो लोग रह रहे हैं, एक का नाम दीपक के, एक का नाम रहीम है, और बार बार दीपक के मंदिर को तोड़ा जा रहा है कि जी बताया जा रहा है इसके नीचे मस्जिद है, हर मतलब एक तोड़ रहे हैं, दो तोड़ रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। तो सोचो उसको कैसा फील होगा, उसका अपमान फील होगा कि भाई ये देश में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब अपने पे खुद पे बीतती है तब लोगों को पता चलता, उससे पहले लोगों को नहीं पता चलता कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। संभल जो एक शांति प्रिय गाँव हुआ करता था, लेकिन इन्होंने वहां की शांति भंगी कर दी। 30 नवंबर को एक शख्स की एंट्री होती है कोर्ट में, जिसका नाम ऋषि राजगिरी होता है। ये कोर्ट में पिटीशन डालता है कि जो जामा मस्जिद संभल में स्थित है उसके नीचे हरिहर मंदिर होता था। हमारा देश का लोअर कोर्ट इतनी जल्दी फैसले करने लगा कि 2 घंटे में उस पिटीशन को एक्सेप्ट करता है विदाउट विपक्ष के, और एक्सेप्ट करने के बाद कहते हैं भैया हमें 29 नवंबर तक इसकी पूरी क्या नाम है सर्वेक्षण की पूरा रिजल्ट चाहिए, और एक सर्वेक्षण हो भी जाता है उसका। जहां हमारे देश में अगर किसी के साथ रेप हो जाए, अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो 2 घंटे नहीं 7 साल लग जाते हैं उसको फांसी तक पहुंचाने में। वहां 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है जब धर्म का नाम आता है। तू समझा? इन्होंने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ऐसा धोया है ना डिटर्जेंट से, तो उसका पता नहीं वो है कहाँ। इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है तहां मस्जिद रहेगी। ये एक्ट लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद। यहाँ तक कहा गया था कि अगर इस एक्ट के कोई अगेंस्ट आता है तो उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा मेरे भाई। आजकल कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी कौन सी मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर दिखाई दे रहा है इन लोग को। पर देश में हॉस्पिटल ढंग के नहीं है, स्कूल ढंग के नहीं है, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। और ये नहीं तो लोग तुम्हें लड़वा रहे हो, तुम लड़ रहे हो आपस में, क्योंकि इन्हें पता है इनके तो हमेशा दंगे मारे जाएंगे, और दंगे में मारे गए 3। मुझे तो ये बात सुन के हंसी आ रही है कि भाई 3 घंटे के भीतर इन्होंने पिटीशन को एक्सेप्ट ही कर लिया और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाए। इतनी जल्दी हमारे देश का जस्टिस कैसे हो सकता है भाई? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि आने वाला है चुनाव उत्तर प्रदेश में, सबकी निगाह है चुनाव पे, तो भाई हिंदू मुसलमान करके कुछ तो वोट चाहिए भाई। नितीश सिंह जी जिन्होंने इस केस पे सुनवाई की, मैं तो उनसे यही चीज पूछूंगा, आखिर कौन सा एक्ट पढ़ के आपने ये फैसला लिया? या तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटा दो। इन्हें पता है ये भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है भाई उसे हटाने से हमारे देश में केसेस और भी बढ़ जाएंगे और ये उसमें उलझ जाएंगे। फिर क्यों ना इसे क्या नाम है एक छोटी सी आग से धीरे धीरे सिकने दे, ना हटाएं ना करें, और जहां धीरे धीरे काम पड़ेगा एक एक हटाते जाएंगे। चलो कहना है जी यहाँ पे पत्थरबाजी दबा के हुई, इसलिए भाई 3 लोगों की मौत हुई। भाई पत्थरबाजी क्यों हुई पता है? जो सर्वे करने बंदे जा रहे हैं वो भाई नारे लगाते हुए जा रहे हैं भाई। ये कौन सा भाई तुम सर्वे कर रहे हो? सर्वे हो तुम ना सही को सही और गलत को गलत रखोगे, लेकिन नहीं जी हम तो अंधभक्त हैं जी। ऐसे ही काम हो रहा है ना, ऐसे चल रहा संविधान हमारा तो फिलहाल। तो इन सारी पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मकसद है भाई, हिंदू और मुसलमान को लड़वाओ, लड़वाने के बाद इनमें इतनी नफरत खोल दो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। इतनी गिरी हुई हरकतें क्या सोच सकते हैं, जिनसे खुद एक स्कूल आज तक ना बना, ना इनसे आज तक एक हॉस्पिटल बना, बल्कि इन्होंने जीडीपी तो ऐसे गिरा रखी है कुछ पूछो ही मत। डॉलर आज भी तुमसे ऊपर ही जा रहा है। हमारे देश में आए दिन 10 फ्लाईओवर बनते हैं, 10 में से 6 ऐसे गिर जाते हैं, जिसमें से 2 ऐसे होते हैं जिन पे तुम चल नहीं सकते, और 2 ऐसे होते हैं जिनसे तुम अपनी गाड़ियां दौड़ा सकते हो। ऐसा इतना तो शर्म कर लेते हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मैंने देखा अगर कोई बंदा ट्रेन में नमाज पढ़ रहा है, अगर टोपी वाला इन्होंने देख लिया तब इन्हें याद आता है हाँ जी राम का नाम लिया जाए। भाई राम जी ना जिनका तुम नाम लेते हो वो कौन थे क्या थे, पहले उनके बारे में पढ़ो, ठीक है? उन्होंने कभी भी हिंसा का रास्ता चुना ही नहीं, फिर तुम क्या चुन लेते हो? कुछ लोगों तो ये भी नहीं पता राम का मतलब क्या होता है भाई, और वो चिल्लाते रहते हैं। मैं चीज ना खुद से नहीं कर रहा हूँ, रजत शर्मा ने यहाँ तक इंडिया टीवी को जो होस्ट करते हैं उन्होंने खुद कहा है जी कि क्या नाम है जो ये फैसला लिया गया है असंवैधानिक है। बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं।
इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। मुझे जहां तक लगता है इसमें किसी पार्टी की गलती नहीं है। इसमें जो जस्टिस करने वाला बैठा है, अगर वही क्या नाम है जस्टिस सही से नहीं ढंग से कर पा रहा है तो हम उम्मीद किससे रखें भाई। हमारे देश में चुनाव को आगे उम्मीद करना तो बेकार है, क्योंकि हमारे देश में चुनाव को ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि भाई कुर्सी नहीं जानी चाहिए, किसी की जान चली जाए कोई बात नहीं। इसमें 3 लोग मारे गए जिनका कोई कसूर भी नहीं था, ऐसे ही मारे गए। और ये चीज ध्यान रखना, चाहे दंगे कहीं भी हो, तुम्हारे भी मारे जाएंगे, हमारे भी मारे जाएंगे, मजे कौन लेगा? इनके लौंडे आराम से लंदन में बैठे गए और तुम परेशान हो गए। क्या इनके बंदे आएंगे लड़ने? नहीं आएंगे भाई, तुम ही जाओगे लड़ने दंगों में, ये नहीं आएंगे। इनके दंगों में नहीं मारे जाते, तुम्हारे मारे जाते हैं। आखिर इस देश में आपका ध्यान पॉलिटिकल पार्टी भटकाती कैसे है? यही करके, दंगे करके। ना तुम फिर क्या नाम है इसी मूल दे रहोगे, ना तुम हॉस्पिटल की कोई मांग करोगे, ना एम्प्लॉयमेंट की मांग करोगे, ना डॉक्टर। अच्छा अच्छा बताऊं, सच तो मैं बता दूं, एक जो 500 में बिकते हैं इन्हीं में आते हैं, वो खड़े होता है जी हमने तो ये करा वो। भाई साहब वो 500 रुपये में बिके होते हैं, उनके पीछे मत आओ भाई। लाइन लगती है पेपरों में, लेकिन नंबर नहीं आता इनका। किनका आता पता? नेताओं को, लौंडों का। हमारा नहीं आएगा। आज बीसीसीआई में कौन बैठा है तुम्हें पता है? तुम्हारे लौंडों का नंबर नहीं आने, अगर ऐसी सरकार चलनी है तो। जब तक तुम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे, जब तक अपनी आवाज को तुम बोलोगे नहीं कि हाँ जी भैया गलत हो रहा है, तब तक तो तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे फिर तुम किसी को पुकारते रह जाओ। देश के युवाओं को इसे यूज करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कभी इसे यूज करना कभी नहीं आता। इसे जब यूज करने जाते हैं तो आंखों में पट्टी लगा के जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता गलत क्या है, सही कहाँ वोट देना चाहिए, कहाँ दे। वहां तो भैया हाँ जी ये पार्टी तो हमारे धर्म को सपोर्ट कर रही है, इससे हम वोट देंगे। नहीं जी भाई, वोट उसे नहीं जाती जो तुम्हारे घर में ना 1 रुपए दे सके, उसे वोट देते। कैसे पता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 500 की पत्तियां पकड़ाई दी जा रही है और आप खुश हो रहे हो। हाँ जी भाई, 500 की पत्तियां अगर 1000 रुपए भी देगा ना बंदा, तो साल के बस 12,000 रुपए होते हैं। आपस में मत लड़ो, ये कुछ नहीं रखा है इनमें। इनमें नेताओं का फायदा और कुछ नहीं। आज की वीडियो यहीं तक। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ वीडियो फैला देना।